मेरा पति एक सेठ के घर माली था और हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। एक दिन वो मुझसे बोला, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और तुम सेठ के साथ शादी कर लो ताकि हमारे बच्चे पेट भर कर खाना खा सकें और सेठ के मरने के बाद हम दोबारा शादी कर लेंगे। तो मैंने कहा, भूख काट लूँगी लेकिन ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन एक दिन पति की बातों में आकर मान गई और पति ने तलाक देकर सेठ से शादी करवा दी। तो शादी की रात मेरी आत्मा काँप गई क्योंकि मेरे साथ तो मेरी बात ध्यान से सुनो सुलोचना, जिंदगी बार बार ये मौका नहीं देती। मेरा पति तो अपनी बात कहने के बाद घर से निकल गया था, मगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मेरा पति आज फिर से मुझसे वही बात करके गया था। अब अक्सर ही यही बात करने लगा था जो मेरे मन पर बहुत भारी गुजरती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचती हूँ दुनिया का कौन सा पति ऐसा होगा जो अपनी पत्नी को ये सब सलाह दे। कहते हैं कि गरीबी बड़े से बड़े इंसान की होश उड़ा देती है, मजबूत बुद्धि वाले इंसान को पागल कर देती है। और मेरे घर में यही हो रहा था। मुझे अपने पति पर पागल इंसान का शक होने लगा था। ऐसा लगता था जैसे दिन ब दिन गरीबी के हाथों तंग आकर वो अपनी सुध बुध खोता जा रहा है और ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगा है। मेरा पति एक सेठ के घर में माली था। हमारे घर के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे। सेठ काफ़ी ज़्यादा उम्र का हो चुका था। उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था, संतान वगैरह तो बिल्कुल नहीं थी और वो एक विशाल संपत्ति का मालिक था। लेकिन इतना कंजूस आदमी था कि अगर मजबूरी में कभी कोई एक आधी छुट्टी भी करनी पड़ जाती तो वो तनख्वाह काट लिया करता था। तनख्वाह भी कुछ खास नहीं थी। अमीर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बदसूरत भी था। शायद इसलिए कोई औरत इससे शादी करने पर तैयार नहीं हुई थी। तनख्वाह इतनी की उतनी ही थी और महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। घर के ज़रूरी खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। मैं और मेरा पति दोनों ही बहुत मेहनत करते थे, मगर फिर भी पूरी नहीं पड़ती थी। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। एक दिन मेरा पति अपनी ड्यूटी से वापस आया तो काफ़ी बुझा बुझा सा लग रहा था। मैंने उससे परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगा, भगवान भी कैसे किसी को छप्पर फाड़ कर दे देता है और किसी को ज़रूरी चीज़ों से भी वंचित रखता है। आज मुन्ना इतनी ज़्यादा जिद कर रहा था कि दुकान पर रखा हुआ चाबी वाला गुड्डा लेकर दूं, लेकिन मैं इसे दिला नहीं सका। मैं सोच रहा था कि अगर सेठ की इस दौलत का एक छोटा हिस्सा भी हमारे पास होता तो मेरे बच्चों को अपनी ज़रा सी इच्छा के लिए तरसना ना पड़ता। इसके साथ ही मेरे पति ने सर झुका लिया। दुख तो मुझे भी इस बात पर बहुत हुआ था, लेकिन मैं क्या ही कर सकती थी। हमारे पास उसकी दौलत का एक हिस्सा तो नहीं था। मैं भी निराशा से सर झुकाकर अपने काम करने लगी। तभी एकदम मेरे पति ने नीचे बैठकर मेरे दोनों हाथ पकड़े। उसकी आंखों में एकदम से चमक उतर आई थी। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। एकदम से उसकी निराशा इतनी चमक में कैसे बदल गई थी। वो कहने लगा, मेरे पास एक उपाय है। अभी अभी मेरे मन में एक ऐसी योजना आई है जिस पर अगर हम अमल करें तो हमारी ज़िंदगी भी बदल सकती है। हमारे बच्चों को ज़रा ज़रा सी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ उम्मीद बंधी थी। मैंने कहा, जल्दी से बताओ ऐसा कौन सा उपाय है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। तब मेरे पति ने अर्थपूर्ण नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, लेकिन ये सब काम तुम्हें ही करना होगा। एक तुम ही हो जो मेरी योजना पर अमल कर सकती हो। तुम्हारा इस योजना में सारा हिस्सा है। मेरा हिस्सा तो बस 10% होगा, जबकि तुम्हें 90% अपना किरदार किरदार निभाना होगा। उसकी बात सुनकर मेरे मन में और जिज्ञासा पैदा हुई थी। मैंने उसकी तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखा और कहा कि मुझे क्या करना होगा। तब मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, हमारा रिश्ता टूट जाएगा। तुम उस सेठ से शादी कर लेना, उसकी सारी दौलत तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, तो तुम जैसे चाहे खर्च करना। हमारे बच्चों को एक एक चीज़ लेकर दे दिया करना। मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, हम सब खुश रहने लगेंगे। हमारे बच्चे पेट भरकर खाना खाने लगेंगे। सोचो ज़रा, ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। मैं और तुम जिन संकटों में
जिन संकटों से अभी लड़ रहे हैं वो सारे संकट एक पल में हल हो जाएंगे। मेरा पति चमकती आंखों के साथ उत्साह भरे अंदाज में ये सब कुछ बोलता जा रहा था, जबकि मुझे एक पल के लिए उससे नफरत सी महसूस हुई थी। मैंने झटके से अपने हाथ उसके हाथों से निकाले और गुस्से से कहने लगी, जब तुम मुझे छोड़ ही दोगे तो फिर मैं और तुम, हम कैसे रह जाएंगे? मैं कैसे हमारे बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाऊंगी? ऐसा कहते मैंने हमारे पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। मुझे अपने पति से ऐसी बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा पति कहने लगा, मैं और तुम फिर से हम हो जाएंगे, क्योंकि वो सेठ काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है और उसकी ज़िंदगी बहुत कम दिन की बची है। जब वो मर जाएगा तो हम दोनों फिर से शादी कर लेंगे। इस तरह से हमारा मिलन भी समाज की नज़र में सही होगा और हम इसके बाद उसकी सारी संपत्ति के वारिस भी हो जाएंगे। उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं जो आकर हमसे सवाल करेगा। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, वरना हम सारी ज़िंदगी एक एक चीज़ के लिए तरसते रह जाएंगे। पति की बात सुनकर मुझे इस पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैं उसे बिना कुछ कहे उठकर कमरे में आ गई थी, जबकि वो भी मुझे मनाने पीछे नहीं आया था। मैं हैरान से ज़्यादा खुद दुखी थी कि मेरे पति के आत्मसम्मान ने ये बात स्वीकार कर ली थी कि वो मुझे किसी दूसरे मर्द से शादी करने के लिए छोड़ दे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए हैरानी और दुख की बहुत सी बातें बाकी थीं। उस दिन के बाद मेरा पति इस बात पर जिद करने लगा था और मैं उसे कहती कि मुझे भूख काट लूँगी, मगर ऐसा मरकर भी नहीं करूँगी। उसे ये सब कहते हुए लज्जा नहीं आती थी, लेकिन मेरी शर्म-हया भी बाकी थी। मेरी अंतरात्मा ये बात स्वीकार ही नहीं करती थी कि मैं अपने पति से सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए अलग हो जाऊं। ये सब एक सोची समझी योजना थी। फिर कैसे मेरा दूसरा विवाह पवित्र हो जाता? मुझे तो सोचकर ही कपकपी सी आती थी। मैंने उस सेठ को देख रखा था, किस कदर बदसूरत और बददिमाग आदमी था। मैं अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन मेरे पति की एक ही रट थी। अब तो मुझे मजबूर ही करने लगा था और धीरे धीरे उसकी बातों को सोचते हुए मेरा मन भी जैसे बदलने लगा था। जल्दी मेरे विचार बदल गए और मैं इस बारे में सोचने पर मजबूर हो गई। कहते हैं कि किसी पत्थर पर भी लगातार पानी फेंका जाए तो उसमें भी छेद हो जाता है। मैं भी अपने पति की बातों पर ध्यान देने लगी थी। पहले पहल तो मेरा मन इन सबको एक बुराई ही समझता रहा, लेकिन जब बुराई को भी लगातार अच्छाई के आवरण में लपेट कर पेश किया जाए तो एक दिन वो बुराई नहीं लगती। लालच और पाप मेरे दिल में जगह बनाने लगे कि अब मुझे भी बुराई के ऊपर के आवरण की चमक दमक नजर आने लगी। बच्चों का सुनहरा भविष्य मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा। कल्पना ही कल्पना में मैंने अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहने और अच्छे पकवान खाते हुए देख लिया था। और इससे सुंदर दृश्य और कौन सा हो सकता है कि एक माँ के सामने उसके बच्चे बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हों। फिर मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गई। योजना के मुताबिक मेरा पति मुझे अपने साथ हवेली में ले जाने लगा। मैं सेठ की नज़रों में आ गई। मैं अच्छी खासी सुंदर थी, बस गरीबी ने मेरी मत मार दी। कुछ पैसे खर्च करके मैंने दो चार अच्छे ढंग के कपड़े बनवाए और कई बार सेठ की हवेली में अपने पति की जगह पर काम करने के लिए गई और उसके सामने यही जाहिर किया कि मेरा पति बीमार है, इस वजह से वो काम पर नहीं आ सका। आखिरकार एक दिन सेठ मुझ पर ध्यान देने लगा और कहने लगा, इतनी सुंदर हो मगर कितनी गरीबी में ज़िंदगी गुजार रही हो। मैंने झूठ के आंसू बहाए और कहा कि क्या करूं, पिता ने ज़बरदस्ती मेरी शादी यहाँ कर दी। मेरे तो बड़े ऊंचे ऊंचे सपने थे। मैं किसी धनवान व्यक्ति से शादी करना चाहती थी, जिससे शादी करके मेरा रूप बना रहे। भले वो आदमी सुंदर ना होता, लेकिन मेरी सुंदरता तो कायम रहने देता और मेरी सुंदरता की कद्र भी करता। मेरी ज़िंदगी भी शहर की मेम साहबों की तरह गुजरती। अच्छा खाना खाती, अच्छे कपड़े पहनती, जो दिल चाहता खरीद लेती। इस आदमी से शादी करके तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया, उल्टा भूख काटनी पड़ती है। ज़रूरतों को भी मारना पड़ता है, इच्छाएं पूरी होना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी बातें करके मैं उन्हें स्पष्ट तौर पर इशारे कर रही थी कि वो मुझसे संबंध बना ले या मेरे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। और फिर एक दिन मेरे पति ने अपनी योजना के मुताबिक मुझे घर से निकाल दिया और संबंध तोड़ लिया।
एक पल के लिए उसका रंग बदला हुआ था और मुझे त्यागते हुए जैसे मेरी आत्मा काँप गई थी। मगर फिर अपने पति की योजना याद आई तो खामोशी से सब स्वीकार कर लिया और उसकी हवेली पर रोती धोती चली आई। उसने मुझे इस तरह से रोते हुए देखा तो फौरन ही मेरे पास बैठ गया। अनजाने तरीके से मेरा हाथ भी पकड़ लिया और कहने लगा, क्या बात है, क्यों रो रोकर अपनी सुंदर आंखों का हाल बिगाड़ रही हो। तब मैंने झूठे आंसू बहाते हुए उसकी सहानुभूति हासिल करने के लिए कहा, मेरे माँ बाप ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी इस आदमी से कर दी, लेकिन मैंने फिर भी इसका साथ निभाया, इसकी गरीबी को बर्दाश्त किया। क्या थी और क्या हो गई इस आदमी के पीछे, लेकिन इसने मेरी ज़रा कद्र नहीं की, मुझे बिल्कुल बेमोल कर दिया। आज उसने मुझे छोड़ दिया है, मामूली सी बात पर मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं है। माँ बाप मर चुके हैं और आगे पीछे कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ, कौन मुझे अपनाएगा। काश वो थोड़ा सा अपने गुस्से पर काबू कर लेता, मेरे प्यार को ही याद कर लेता। सेठ कहने लगा, ऐसी भी क्या बात हो गई कि उसने तुम्हें छोड़ दिया। तब मैंने डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखा, चेहरे पर लाचारी ओढ़ ली और कहा, कल उसे तनख्वाह मिली थी और वो बहुत शौक से मछली लाया था। मुझसे कहने लगा, इसे बहुत स्वादिष्ट बनाना, सालों बाद तो मछली खाना नसीब होता है। मैं चाहता हूँ कि बहुत स्वादिष्ट बने और हम एक बार पेट भरकर खा लें। मैं भी बहुत उत्साहित हो गई। इतने दिनों बाद अच्छे भोजन की खुशबू सूंघने को मिल रही थी। क्या करूँ, सब मेरी ही गलती थी। जब भी मैं बहुत उत्साहित होती हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं और कोई ना कोई गलती कर देती हूँ। मैं नमक ज़्यादा डाल बैठी। देखने में मछली इतनी स्वादिष्ट लग रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कड़वी हो गई, इतनी कड़वी कि ज़ुबान पर नहीं रखी जा रही थी। मेरे पति ने जब चखा तो मेरे ऊपर हाथ उठाया और फिर मुझे 1 मिनट में घर से निकाल दिया, रिश्ता तोड़ दिया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे लिए तो कहीं आश्रय नहीं है। सेठ ने ललचाई नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि मैं तुम्हें अपनाऊंगा तो मेरे घर में जब तक चाहो रह सकती हो। ये तुम्हारा भी घर है और तुम्हारी शान के लायक भी यही घर है। तब मैंने डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा कि मुझे बदनामी की ज़िंदगी नहीं जीनी। अगर ऐसा करना होता तो पहले ही कोई गलत रास्ता चुन लेती। मैं बाहर निकलती हूँ, जो भी भिखारी या अपंग मुझे मिलेगा मैं उसके साथ फेरे ले लूँगी और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारूँगी। और अगर ऐसा कोई इंसान ना मिला तो मैं किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊँगी। मैं झूठे आंसू बहाते हुए अपनी छवि भी उसकी नज़रों में साफ कर रही थी और यहीं पर ही उसका दिल जैसे पिघल गया। कहने लगा, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे शादी कर लो। देखो मेरे पास कितनी दौलत है, तुम राज करोगी। उसकी बातें सुनकर खुशी के मारे मेरा चेहरा खिल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा प्लान इतनी जल्दी कामयाब हो जाएगा। तो उसका इतनी जल्दी मान जाना इस बात को जाहिर कर रहा था कि वो मेरे मुंह में इतनी जल्दी आ चुका था। समाज और रस्मों की परवाह किए बिना मैंने उसके साथ शादी कर ली, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि शादी के बाद मुझ पर कौन कौन सी मुसीबतें टूटने वाली हैं। शादी की पहली रात थी। मैं कमरे में बैठी हुई अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, जबकि मेरा मन घिन से भरा हुआ था। इस कदर बदसूरत पति के साथ मेरा निर्वाह नहीं हो सकता था। मेरा पहला पति बहुत सुंदर था और हम दोनों की पसंद से शादी हुई थी। बल्कि हमने शादी के बाद मनवाने के लिए अच्छे खासे पापड़ भी बेले थे। इतना समय मनचाहे जीवन साथी के साथ गुजारने के बाद मैं एक बदसूरत आदमी के साथ रहने वाली थी। एक पल के लिए तो मुझे सारी योजना पर अमल करने के लिए अफसोस हुआ था, मगर अब समय बीत चुका था, कुछ नहीं हो सकता था। सुहाग रात थी। मैं सजे हुए कमरे में बैठी हुई थी। रोशनी मध्यम थी, पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। दिल अजीब सी घबराहट में फंसा था। हाथ ठंडे हो रहे थे, सांसें उथल पुथल थीं। मैं शीशे के सामने बैठी अपने चेहरे को देख रही थी, वही चेहरा जिसके रूप पर मैंने सारी जिंदगी नाज किया था। मगर आज वही रूप मुझे बोझ लग रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैंने अपने ही हाथों से अपनी इज्जत नीलाम कर दी हो। दिल बार बार काँप रहा था। कुछ देर बाद दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। सेठ अंदर दाखिल हुआ।
उसके कदम भारी थे, उसके चेहरे पर अजीब सी वासना थी। वो मेरे करीब आया, उसकी सांसों से दुर्गंध मुझे महसूस होने लगी। मैंने नज़रें झुका लीं। दिल चाह रहा था धरती में समा जाऊं। उसने मेरे पास बैठते हुए मेरा हाथ पकड़ा। इस स्पर्श में प्रेम नहीं था, सिर्फ अधिकार था। उसने मुझे अपने करीब खींचा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, शरीर कांपने लगा। मैंने पहली बार महसूस किया कि दौलत के बदले बिकी हुई औरत की कोई इज्जत नहीं होती। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट आत्मा तक उतरने वाली नहीं थी। वो मुस्कुराहट मुझे चुभ रही थी। जैसे ही वो मेरे करीब आया, मेरी आत्मा कांप गई। मेरा बदन सुन्न हो गया, आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। मैंने मन ही मन अपने पहले पति को याद किया, वो पति जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, जिसके साथ मैंने गरीबी में भी सुकून पाया था। आज उसी सुकून को मैंने खुद ही दफना दिया था। सेठ ने मेरा चेहरा ऊपर किया। आंसू देखकर उसकी आंखों में नरमी नहीं आई, बल्कि अहंकार आ गया। उसने कहा, अब तुम मेरी हो, अब तुम्हें मेरी मर्जी से जीना होगा। उसके शब्द मेरे दिल पर हथौड़े बनकर लगे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ पति नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी आज़ादी भी बेच दी थी। उस रात मेरा शरीर बिस्तर पर था, मगर मेरी आत्मा कहीं और थी। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। मुझे लग रहा था जैसे हर सांस के साथ मेरा स्वाभिमान मर रहा हो। दौलत के सपने जो मैंने देखे थे, वो सब आंखों के सामने बिखर रहे थे। मुझे बच्चों के चेहरे याद आ रहे थे, मगर अब वो चेहरे भी मुझे माफ़ करते हुए महसूस नहीं हो रहे थे। सुबह हुई तो मैं शीशे के सामने खड़ी थी। मेरी आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी, चेहरा थका हुआ, आत्मा बोझिल थी। सेठ बाहर जा चुका था, कमरा खामोश था, मगर मेरे अंदर शोर था। मुझे अपनी माँ की बातें याद आईं, इज्जत दौलत से बड़ी नहीं होती, मगर मैंने इस इज्जत को खुद रौंद डाला था। कुछ दिन बीते तो सेठ का असली रूप सामने आने लगा। वो मुझे कैदी की तरह रखने लगा। बाहर जाने की अनुमति नहीं, किसी से बात करने की अनुमति नहीं, सोना पहनने की अनुमति नहीं, मगर सांस लेने की आज़ादी थी। वो मुझ पर हुक्म चलाता था, मुझे दासियों की तरह रखता था। मैं उसे पत्नी नहीं बल्कि वस्तु लगने लगी थी। एक दिन मैंने अपने पहले पति को हवेली के बाहर माली का काम करते देखा। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। मुझे देखते ही उसकी आंखें भर आईं। मैंने भी नज़रें चुरा लीं। मेरे पैर कांपने लगे। दिल चाहा भागकर उसके पास चली जाऊं, मगर मैं अब किसी की नहीं रही थी। उसी रात सेठ को दिल का दौरा पड़ा। हवेली में शोर मच गया। डॉक्टर आए, मगर ज़्यादा देर न लग सकी। सेठ दुनिया से चल बसा। मैं बिस्तर के पास खड़ी थी, मगर आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ डर था। सेठ के मरने के बाद रिश्तेदार निकल आए, वो लोग जिनका अस्तित्व पहले कहीं नहीं था। सब दौलत पर टूट पड़े। मुझसे कागजात मांगे गए, मुझ पर आरोप लगे। मुझे धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया गया। मेरे हाथ में न पति रहा, न दौलत रही, न इज्जत रही। मैं सड़क पर खड़ी थी, हाथ खाली थे, आंखें खाली थीं, दिल खाली था। उसी पल मेरा पहला पति सामने आ गया। वो दौड़ा हुआ आया, मुझे देखकर रुक गया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। वो बोला कि मैंने तुम्हें बेच दिया था, मगर ईश्वर ने मुझे सज़ा दे दी है। मेरे पास अब कुछ नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा कि हम दोनों ने एक दूसरे को बेच दिया था। तुमने अपना सम्मान बेचा था और मैंने अपनी इज्जत बेची थी। दोनों घाटे में रहे। हम दोनों सड़क किनारे बैठ गए, बच्चों को गोद में लिया। भूख अब भी थी, मगर अब हमें सबक मिल चुका था। मैंने मन में वचन लिया कि अब दौलत के लिए कभी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी, क्योंकि भूख मर जाती है, मगर अपमान इंसान को जिंदा लाश बना देता है। और उसी दिन मुझे समझ आ गया कि गरीबी मुश्किल होती है, मगर निर्लज्जता इससे कई गुना ख़तरनाक होती है। गरीबी इंसान को मजबूर ज़रूर कर सकती है, मगर स्वाभिमानहीन नहीं बनाती। जो लोग पैसे के लिए रिश्तों का सौदा करते हैं, वो कुछ समय के लिए सुविधा तो पा लेते हैं, मगर हमेशा के लिए सुकून खो बैठते हैं। इज़्ज़त वो दौलत है जो एक बार हाथ से निकल जाए
तो दोबारा वापस नहीं आती। पति का आत्मसम्मान और पत्नी की खुददारी घर की नींव होती है। जब पति अपनी पत्नी को दौलत के बदले बेच दे और पत्नी अपनी इज्जत को फ़ायदे के लिए कुर्बान कर दे, तो फिर न घर बचता है, न औलाद का भविष्य संवरता है, सिर्फ पछतावा रह जाता है। भूख शरीर को कमज़ोर करती है, मगर अपमान आत्मा को मार देता है। गरीबी बर्दाश्त की जा सकती है, मगर अंतरात्मा का मर जाना सबसे बड़ा नुकसान होता है। असली कामयाबी ज़्यादा पैसा नहीं, बल्कि मेहनत की कमाई और सम्मानजनक ज़िंदगी है, क्योंकि सम्मान के साथ जिया गया थोड़ा सा सुख भी सुकून देता है और अपमान के साथ मिली हुई दौलत सिर्फ आंसू देती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।